नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेव टॉक्स। दिस इज़ आदि चिंत। बांग्लादेश का यूनुस बहुत घबराया हुआ है। जैसे-जैसे डोनाल्ड ट्रंप आ गया वापस, अब गद्दी पे अपनी बैठ चुका है। यूनुस को पता है कि उसके दिन अब नंबर होने वाले हैं और बहुत बुरे हाल उसके होने वाले हैं। तो इसी चक्कर में अपने आप को थोड़ा सेफगार्ड करने की कोशिश कर रहा है, और लेकिन उसको ये भी पता है कि सेफगार्ड कितना करेगा, लोग भी अब गुस्सा होने शुरू हो चुके हैं। यहाँ पर आप देखिए हो क्या रहा है कि एक तो वैट बढ़ा दिया आपने, कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ गई लोगों की नौकरियाँ जा रही हैं। मैंने तो सुना कि करीब-करीब 50,000 लोग से ज़्यादा ऑलरेडी गवर्नमेंट सेक्टर से ऑलरेडी नौकरी से बाहर हो चुके हैं। और जो डिफरेंट गुट हैं स्टूडेंट्स के, वो अब उठ के खड़े होने हो रहे हैं और वो इनके अगेंस्ट में प्रोटेस्ट करने की कोशिशें कर रहे हैं और कई तो सक्सेसफुल भी हो रहे हैं। वैसे भी प्रोटेस्ट देश तो बन ही गया है, क्योंकि देखिए क्या होता है, जब एक प्रोटेस्ट से कुछ रिजल्ट मिल जाता है, तो हर किसी को लगता है कि यार मैं भी वैसी प्रोटेस्ट करके कुछ रिजल्ट मँगा लूँ। हर चीज़ के लिए बांग्लादेश में आजकल प्रोटेस्ट हो जाता है। और स्टूडेंट्स का तो ऐसा है वहाँ पर कि भई जो चीज़ उनको पसंद नहीं आती उसके अगेंस्ट में वो प्रोटेस्ट-वोटेस्ट करके अपना गेम खेल देते हैं। लेकिन चक्कर ये भी है, स्टूडेंट्स भी बेवकूफ़ नहीं है। अभी कई स्टूडेंट्स को ये भी दिख रहा है कि यार ये यूनिस और उसके जो ये इतने बड़े ये जो सो कॉल्ड हमारे कोऑर्डिनेटर हैं स्टूडेंट के, ये लोग अपने फॉरेन वीज़ा लगा के बैठे हुए हैं। अगर कुछ गड़बड़ होती है, ये सारे भाग जाएँगे और हमको यहाँ पर छोड़ देंगे। अब कई लोग तो ये भी डर रहे हैं कि यार हमने कुछ उल्टे-सीधे काम बीएनपी के साथ भी करे और अवामी लीग के साथ भी करे, कल को अगर ये दोनों वापस आ गए तो हमारा क्या होगा? तो ये भी चीज़ें हो रही हैं। कल इसी बात पे देखिए स्टूडेंट से थोड़ा इनको अभी डर लगना शुरू हो गया, क्योंकि ये कन्वर्सेशन शुरू हो चुकी है। ठीक है? मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन विंग जो है द सो कॉल्ड बांग्लादेशी गवर्नमेंट का, उसने कल एक मेमोरेंडम निकाला है, ठीक है? एंड मेमोरेंडम का नंबर-शंबर चाहिए तो मैं सब कुछ दे सकता हूँ आपको। मोहम्मद अब्दुल रमानी डायरेक्टर जो हैं उन्होंने साइन करा है। और ये कल मतलब सामने आया, ये 2 तारीख को किया था, तो सिचुएशन इज़ इवन वर्स। ये मेमोरेंडम कहता है कि भई गवर्नमेंट के अगेंस्ट में बड़ा डिसइन्फॉर्मेशन आ रहा है और हम एक्शन लेने की सोच रहे हैं। और हमको ये भी पता चल रहा है कि बहुत सारा डिसइन्फॉर्मेशन स्टूडेंट्स की तरफ से आ रहा है, और यहाँ पे बड़ा सबको रिक्वेस्टेड है कि जितने भी एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स हैं, अपने स्टूडेंट को बता दीजिए कि भई क्रिटिसिज़्म करना बिल्कुल भी मना है। Requested to inform higher authorities for taking action against any institution if or any student involved in the issue of misinformation, propaganda or rumors. अब मिसइन्फॉर्मेशन, प्रोपेगेंडा और रूमर क्या है भाई? एनीथिंग दैट यूनिस डिसाइड्स, क्योंकि इनके ऑफिस में इन लोगों ने बिठा रखा है फैक्ट चेकर। ठीक है? काम तो यही है ना, फैक्ट चेकर बिठा रखा है। फैक्ट चेकर बिठा रखा है, वो सारे बस सबके वो किसी की रिपोर्ट नीचे डालता है, किसी का ट्वीट नीचे डालता है, किसी का ये करता है, वो करता है, वही उसका काम है। यहाँ पर प्रेस वाले भी बड़े गुस्सा हो रखे हैं और प्रेस के भी 2 1-2 प्रोटेस्ट भी हुए हैं। और कल जैसे मैंने आपको बताया कि प्रेस फ्रीडम में तो मतलब बैंड ही बजी हुई है कि कोई 800-900 बंदे तो ऑलरेडी केसेस हैं 800-900 के ऊपर। पता नहीं कितने 101, 105 को तो मार दिया है और काफ़ी सारे इंजर्ड हैं, कइयों के एक्रेडिटेशन ले रहे हो आप। और कई कई जगहों पे जाके बाय द वे इन लोगों ने मीडिया हाउसेस के ऑफिस ऑफिस तोड़ दिए। ठीक है? तो देयर इज़ दैट पर्टिकुलर थिंग कि ये अभी छुपा सच्चाई को जो छुपाना चाहते हैं, और ये चीज़ भी लोगों को वहाँ पर धीरे-धीरे करके समझ में आएगी। कल मिली यूएस के चार्ज्ड अफेयर फाइनली जाके यूनुस से, क्योंकि जो एक अपॉइंटमेंट बाइडेन की एडमिनिस्ट्रेशन ने डाला था बांग्लादेश में, वो तो ट्रंप वालों ने बोला भैया चांस नहीं है, कोई और देखेंगे। एंड यहाँ पर मेरे को दिखता है कि भई ये जो यूनुस है ये ट्रंप के रेडार के अंदर है। क्योंकि देखिए इसने काफ़ी पैसे डाले थे हिलरी क्लिंटन के उसके अंदर, और काफ़ी पैसे डाले थे ट्रंप को हराने के लिए भी। तो एनीवेज़ कल चार्ज्ड अफेयर मिला और मिली लेडी बाय द वे, वो यूनुस से मिली। उन्होंने बोला कि साहब ये जो जर्नलिस्ट के साथ जो अरेस्ट हो रहा है, ये ठीक नहीं है और ये ऑफिशियल कम्युनिकेशन में है। तो जो प्रेस फ्रीडम और इन चीज़ों के बारे में हम बात कर रहे हैं, दिस इज़ नॉट थ्रू आवर हैट, इवन द यूएस इज़ सेइंग दैट टू देम। और ये भी पता चल रहा है कि भई बोला गया उनकी तरफ से, ये जो रिलिजियस माइनॉरिटीज़ के अगेंस्ट में जो वायलेंस हो रही है, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है एंड दिस इज़ कंसर्निंग। तो यूनुस ने ऑब्वियसली येस, येस, येस वी विल लुक इंटू इट, वी विल दिस, वी विल दैट। लेकिन देखिए अब झूठ बोलना तो है ही, ठीक है? झूठ बोलना तो है ही। और कहता है देखो अब स्टार्ट इसकी स्टोरी, कहता है भैया सार्क की जो हमारे आइडिया है, उस आइडिया को हम ट्रांसफ़ॉर्म करना चाहते हैं और यूरोपियन यूनियन जैसा एक एक सेक्टर बनाना चाहते हैं सार्क को। कहता है मैं तो सिर्फ एक फैसिलिटेटर हूँ इस कंट्री के अंदर। मेरा काम है सिर्फ इलेक्शन कराना, और ये इलेक्शन कराना, ये तो एक टाइम पे बोल रहा था 6-6 साल मेरे को लगेंगे
रिफॉर्म करने के लिए। तो कहता है मैं तो सिर्फ फैसिलिटेटर हूँ, मैंने तो बोला हुआ है कि इलेक्शन की तैयारियाँ करो। अभी तक मैंने कोई डिसेंटिंग वॉइसेस नहीं सुनी है, ठीक है? विद इन द पॉलिटिकल एक्सरसाइज। यहाँ पर मतलब झूठ पे झूठ, इनको लगता है कि ये जो इनकमिंग एडमिनिस्ट्रेशन है ट्रम्प की, उनको ये सब ब्रीफिंग नहीं होगी। ये चार्ज अफेयर्स को बताने के झूठ तो बोल दिया उसने, लेकिन इसका फायदा क्या होगा? वो बोलने की ये कोशिश कर रहा है कि साहब यहाँ पर तो कोई टेंशन नहीं है, एवरीथिंग इज फाइन, एवरीबॉडी इज इंक्लूसिव, ठीक है? बीएनपी बिल्कुल भी इनके साथ नहीं है इस टाइम पे। अवामी लीग के ऊपर तो ये लोग पता नहीं, दे आर जस्टिफाइंग वायलेंस ऑन द अवामी लीग। और बाकी जो कम्युनिस्ट पार्टीज हैं वो इसको थ्रेटन मार रही हैं कि तूने अगर ये प्रोक्लेमेशन वोक्लेमेशन डाला, ये ठीक नहीं होगा। अब यहाँ पर भी प्रोक्लेमेशन को ऐसा बेच रहा है कि यार यू नो वी गॉन थ्रू सच अ रेवोल्यूशन, हमको प्रोक्लेमेशन करना पड़ेगा, और जो एक कंसेंसस के साथ हमको बैठ के ये पूरा प्रोक्लेमेशन को डाल के यूनिटी की तरफ जाना है। हमने देखा कि प्रोक्लेमेशन के अंदर तो कॉन्स्टिट्यूशन हटाने की बातें की जा रही हैं, आर्मी चीफ और इन लोगों को हटाने की बातें की जा रही हैं, ये तो बाहर निकला था। तो एक तरफ एक स्टोरी है, एक तरफ एक स्टोरी है, बताने की बड़ी उसकी कोशिश है। लेकिन आई एम क्वाइट श्योर दैट इसकी यू नो दीस गेम्स आर नॉट गोइंग टू वर्क, बिकॉज़ एट द एंड ऑफ इट गेम इज अप। एंड फनीली स्पीकिंग, कि भाई आप जिस तरह से स्टूडेंट्स को आगे बोल रहे हो कि भाई और वो कल ही निकला है जब जाके इससे मिले हो यूएस एम्बेसडर, सो इट्स रियली इंटरेस्टिंग ऑन द टाइमिंग ऑफ दीज थिंग्स। यहाँ पर दूसरी चीज अब मैं बताऊं आपको, अराकान आर्मी से इसको दर्द होना शुरू हो गया। अराकान आर्मी ने बोला है, अच्छा भाई हमने आपकी 3 शिप रखी थी, अब एक काम करते हैं, हम आपको 2 शिप वापस दे देते हैं, 1 शिप हमने रखी है लेकिन हमको 10% कमीशन दे दो, कोई भी चीज वहां से नाफ रिवर से जाएगी तो। अब बांग्लादेशी तो देख रहे हैं यार ये क्या हो गया, ये तो साला पासा उल्टा पड़ गया, हम तो भारत से झगड़ा करने वाले थे, यहाँ तो दूसरी तरफ से खुल गया। और ये चीज मैं बहुत टाइम से इन लोगों को बोल रहा हूँ, भाई रियल पॉलिटिक खेलने के लिए यू नो कंट्रीज हैव टू बी वेरी ओल्ड। तुम तो 30 साल पुराने हो, ठीक है? यू वर क्रिएटेड आर्टिफिशियली, ठीक है? और वो भी क्रिएटर कौन है, उसकी उसकी तरफ तुम उससे ही पंगे लेने वाले हो, तो एनीवेज कोई बात नहीं, ऑल द बेस्ट विद दैट। बट इन एनी केस अभी अराकान आर्मी का ये जो 10% वाला झटका है, इसके ऊपर काफी रोना धोना चल रहा है वहां पर। और ये चीज भी कल परसों में देखना आप, यहाँ पर ये अमेरिकन या ब्रिटिश के पास जाके रोने वाले हैं कि ये देखो हमारे साथ क्या हो रहा है, हमारे को तो पूरी तरह से यहाँ पर सराउंड कर लिया गया है, ना हमको भारत कुछ दे रहा है, ना हमको यहाँ से कुछ लेने की कोशिश की जा रही है। तो दोबारा एक विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश करेंगे। बड़े रिफॉर्म इन लोगों के बारे में एक वो है कि हम रिफॉर्म करेंगे, व्हाइट पेपर लाएंगे, ब्राउन पेपर लाएंगे, पता नहीं क्या क्या करेंगे। कल एक आर्टिकल आया डाका स्टार के अंदर जिसमें खुद ही वो सवाल पूछ रहे हैं कि साहब आपने व्हाइट पेपर शाइट पेपर तो लिखा है चीफ एडवाइजर ने, लेकिन हुआ क्या उसके बाद? देयर इज अ लैक ऑफ क्रिटिकल डिस्कशंस। आप तो व्हाइट पेपर पब्लिक नहीं करना चाहते, लेट अस आल्सो डिस्कस इट, ये डेमोक्रेसी है। ये चीजें काफी ओपनली अब लोग पूछ रहे हैं, तो ऑब्वियसली ये सवाल पूछ रही है मीडिया, तो मीडिया को ये थोड़ा झटका मारने की कोशिश कर रहे हैं। सी यार, व्हाट दे वांट इज बेसिकली सब कुछ सेम चले, ठीक है? हम लोग जो बोले हैं वी आर द एंड ऑल वेयर ऑल ऑफ एवरीथिंग इन बांग्लादेश, एंड हमारे साथ बीच में आके सब कुछ बात करें। तो यू कैन इमेजिन दैट देयर इज अ बिट ऑफ अ चैलेंज इन दैट डायरेक्शन, ठीक है? क्योंकि ये जिस तरह का नैरेटिव बेच रहे हैं और जिस तरह का चीज ग्राउंड पे कर रहे हैं, इट वोंट लास्ट दैट लॉन्ग बिकॉज़ दीज़ गाइज़ आरंट दैट स्मार्ट। अगर यूनुस साहब सोचता है कि वो इतना इतना स्मार्ट है कि वो सबको सबकी आंखों में धूल झोंक के ही विल बी एबल टू प्ले अ गेम वेरी ईजिली इन टेकिंग पंगास विद इंडिया, गेटिंग पाकिस्तान इन दैट रीजन, वेल ही इज सैडली मिस्टेकन। ठीक है, पाकिस्तान को तो आई मीन दैट दैट होल थिंग कैन बी स्टॉप्ड वेरी फास्ट, बट इसका अपना यहाँ पर बैठना वुड बी समथिंग दैट यू नीड टू काइंड ऑफ स्टॉप प्रीटी फास्ट। क्योंकि आपको बीएनपी और भारत के नजरिए में बीएनपी और जमात के बीच में थोड़ी सी फाइट होनी चाहिए, ठीक है? दे शुड बी इन ऑपोजिंग साइड्स एंड बीएनपी शुड कम इनटू पावर। तब आप जाके आराम से इनसे बात कर पाओगे एंड यू विल बी एबल टू प्ले द जमात डाउन, ठीक है? एंड इट्स गोना बी अ हर्क्यूलियन टास्क, बट इट इज पॉसिबल। यहाँ पर अवामी लीग की तरफ से भी काफी मूवमेंट शुरू हो चुकी है यूनुस के अगेंस्ट में। परसों में एक प्रोटेस्ट हुआ था, बच्चे स्टूडेंट्स थे, ऑल्दो ज्यादा नहीं थे, 100 150 200 स्टूडेंट्स थे, बट इट्स इंटरेस्टिंग दैट दे हैड द गट्स टू कम आउट इनटू द ओपन एंड यू नो होल्ड बैनर्स एंड कम अक्रॉस एंड से भैया हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, ऑल दैट। सो दिस वाज क्वाइट इंटरेस्टिंग। सो ये बेसिकली धीरे धीरे करके ग्राउंड मूवमेंट स्टार्ट होगी। एंड ये ग्राउंड मूवमेंट स्टार्ट होने से होता क्या है कि इट्स इजी फॉर एनीबडी टू काइंड ऑफ फिगर आउट। देखिए भारत के लिए
ये जगह जो है बांग्लादेश, ये बार-बार मैं बोल चुका हूँ, दिस इज़ गोना बी अ चैलेंजिंग रीजन फॉर अ टाइम टू कम। क्योंकि यूनुस के ने जो चीज़ें करी हैं, राइट? व्हाट ऑल ही इज़ डन एज़ अ मैटर ऑफ फैक्ट, जितने उसने टेररिस्ट छोड़े हैं, वो परेश बरुआ, ये वो इन लोगों को जो छोड़ा है, उससे एक इंस्टेबिलिटी तो आएगी यहाँ पर, बट इट शुड नॉट बी एज़ बैड एज़ प्रीवियसली, क्योंकि पहले तो हम देखते ही नहीं थे क्या क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, हम तो इंटरेस्ट ही नहीं थे। आज थोड़ा-सा सिचुएशन डिफरेंट है। एंड देखिए, इसका एक हार्ड कॉस्ट बांग्लादेश को देना पड़ेगा। तो आई थिंक गवर्नमेंट नीड्स टू सिट डाउन एंड स्ट्रैटेजाइज़ कि अगर ऐसा कुछ होता है, व्हाट इज़ द पाकिस्तान पॉलिसी फॉर बांग्लादेश? ये एक चीज़ हमको सोचनी पड़ेगी, क्योंकि पाकिस्तान को एक 2-3 डंडे पड़ने के बाद उनको ये चीज़ समझ में आ गई है कि यार वायलेंस करना है, ठीक है, लेकिन एक थ्रेशोल्ड नहीं क्रॉस करना। नहीं तो थ्रेशोल्ड क्रॉस करोगे तो सर्जिकल स्ट्राइक होगी, पता नहीं इधर से होगा, उधर से होगा, क्या होगा नहीं है। दैट इज़ वन फियर दैट द पाकिस्तानीज़ हैव। एंड ऐसा एक फियर आपको बांग्लादेश में क्रिएट करना पड़ेगा। So long term, the solution for a jihadi is the same as the other jihadi, but you need to figure out this solution so that एक deterrence level maintain किया जाए. And that deterrence itself should be enough for the Bangladeshis to realize कि यार ना ये नहीं करना, और करना भी है तो इतने छोटे स्केल पे करना है कि ज्यादा कुछ उल्टे काम ना हो, क्योंकि ज्यादा कुछ उल्टा काम हो गया तो भैया हमारी फिर गर्दनें कटेंगी। एंड दैट शुड बी समथिंग दैट दे शुड अंडरस्टैंड एंड रियलाइज। बांग्लादेशी लोग ज़्यादा टाइम इस चीज़ को देखेंगे नहीं, क्योंकि देयर इज़ अ ग्राउंड लेवल मूवमेंट व्हिच अ लॉट ऑफ पीपल आर टॉकिंग अबाउट नाउ। लेट्स सी हाउ फार दैट लॉस, बट इन एनी केस इस वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को अगर आपने नहीं करा है। मोस्ट इम्पोर्टेंटली शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़। आप लोग इस चैनल की तरफ कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं यूजिंग द क्यूआर कोड या फिर पेपैल या फिर सुपर स्टिकर, सुपर चैट्स। थोड़ी देर में एक और अपडेट आपके साथ आएगा, और दोपहर में एक बड़ा स्पेशल सा शो है कर्नल आरएसएन सिंह साहब के साथ। क्योंकि एक चीज नोटिस में आ रही है कि इस्लामोफोबिया की आड़ के अंदर एक एंटी हिंदू एंगल निकालने की कोशिश की जा रही है, और ये चीज बड़ी क्लियरली निकली सैफ अली खान के केस में। सर के पास ऑब्वियसली इसके बारे में काफी बैकग्राउंड है कंसीडरिंग हिस्ट्री। उनसे जरा बात करके सीखने की कोशिश करते हैं। लेट अस मेक आवरसेल्व्स अवेयर, अगर हम भूल चुके हैं कि भाई एक ये एंगल भी हमारे मुंह पे फेंका जा सकता है। तब तक थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।